Hi guys, my name is Uma Sarva. Welcome back to my channel. In today's video, we're going to talk about University of Pavia. Means if you want to do your undergraduate and postgraduate study from Italy, then you should watch this video till end because in this video, I'm gonna cover a lot of things. Just like I'll tell you about the summary, ranking, financial benefit, acceptance rate, eligibility criteria, what documents do you need to apply for the scholarship and the field of study, and at the end I will also tell you how to fill the application form. So if you are new on this channel, then I want to tell you that on this platform I always talk about different universities, different scholarship, how to get the scholarship, how to get into the university, how to get the scholarship, and what is the eligibility criteria for the scholarship, what documents do you need. So I always cover a lot of things, almost 100% इंफॉर्मेशन इन माई वीडियोज़ के जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास कोई भी एक ऐसी चीज़ ना रहे कि जो उनसे मिस हो जाए. सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड शोइंग योर लव. So let's start our video with the summary of this scholarship and university. University of Pavia, the scholarship host country is Italy and the host university is University of Pavia. जो स्टडी लेवल है दैट इज अंडर ग्रेजुएट मास्टर एंड पीएचडी इन डिफरेंट फील्ड्स. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अभी वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप एंड दे कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. University, first talk about the University of Pavia. The University of Pavia is an Italian public university located now talk about the University of Pavia. The University of Pavia is an Italian public university located in Italy. It was founded in so now talk about University of Pavia. The University of Pavia is an Italian public university in Italy. It is one of the oldest universities in the world and the acceptance rate for this university is 70%. So अगर आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं इटली में then you should consider this university because in this university the acceptance rate is pretty high. अगर किसी यूनिवर्सिटी का acceptance rate is in between 60 to 70 तो हम कहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो आप इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा. Student must also participate in other activities like sports, lead some projects, community services to improve their chances of admission. तो मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ भी बताती हूँ कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इन द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी देन यू शुड इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जस्ट लाइक यू शुड इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स, यू शुड इन्वॉल्व द कम्युनिटी वर्क, यू शुड इन्वॉल्व इन सम अदर प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ एडमिशन. पाकिस्तान या हमारे कंट्रीज़ में ऐसे होता है कि जी स्टूडेंट्स को कहा जाता है या पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं जी आपने सिर्फ स्टडी करनी है. तो मेरी बात अपने माइंड में रखिएगा और अपने पेरेंट्स को भी ज़रूर बताइएगा कि अगर आप अपने बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए भेजना चाहते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान और आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ बांग्लादेश, देन अपने बच्चों को जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ज़रूर इन्वॉल्व करें, स्पोर्ट्स में ज़रूर इन्वॉल्व करें, योगाज़ में ज़रूर इन्वॉल्व करें. क्योंकि अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो वहाँ की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उन बच्चों को प्रियोरिटी देती हैं, उन बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है उन कंट्रीज़ में, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि इफ़ द स्टूडेंट इज़ इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्पेशली इन स्पोर्ट्स और सम अदर कम्युनिटी वर्क्स देन इसका मतलब है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है. अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया स्कॉलरशिप. Number one is tuition fee waiver scholarship exemption from the payment of university tuition fee, approximately 150 scholarship available and strengthening the global community. Number two is EDISO scholarship that is also called regional or needs based scholarship. फ्री अकोमोडेशन दी जाती है एट द यूनिवर्सिटी हॉस्टल. अगर आपको फ्री अकोमोडेशन नहीं भी मिलती तो यूनिवर्सिटी क्या है वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे देती है. वन फ्री मील पर डे एट द यूनिवर्सिटी कैंटीन, एक फ्री मील आपको मिलता है और जो सेकंड मील होता है उसका आपको हाफ प्राइस देनी पड़ती है. फाइनेंशियल सपोर्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट इकोनॉमिक सिचुएशन. जितनी कम आपकी इनकम होगी उतना ज़्यादा स्कॉलरशिप लेने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे.
सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली स्कॉलरशिप दैट इज़ फॉर इंडियन स्टूडेंट, दैट इज़ नॉट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट नॉट रिजाइडिंग इन इटली, सपोर्ट फॉर स्टडी ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिग्री प्रोग्राम। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर मोबिलिटी एक्सपीरियंस, जब आप मोबिलिटी के लिए कहीं जाते हैं तो आपको और कुछ और अमाउंट भी दी जाती है। पार्ट टाइम जॉब फॉर स्टूडेंट, हर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी दी जाती है। अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टडी एंड ट्रेनिशिप अब्रॉड 2 to 12 months के लिए। मंथली स्कॉलरशिप सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम्स। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में बहुत सारे स्कॉलरशिप है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो सजेशन है आप अप्लाई कीजिएगा एडिसो स्कॉलरशिप, दैट इज़ द रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप। इसमें आपकी इनकम देखी जाती है, अगर आपकी इनकम लो है तो आपको स्कॉलरशिप के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, next talk about the eligibility criteria. The University of Pavia scholarship for 2024-2025 are open for the students. High school degree holder can apply for undergraduate courses. If you want to apply for master degree program, then you must have your undergraduate degree and transcript. If you want to apply for PhD program, then you must have your master degree and master transcript. A stellar educational record is the prerequisite for application. English proficiency certificate आपके पास होना चाहिए। आइल्स और टॉफल कुछ कोर्सेज में रिक्वायर होता है, हर कोर्स में रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। यूजुअली क्या होता है, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स और टॉफल रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन कुछ कोर्सेज में रिक्वायर होता है। कंप्लीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। बच्चों, मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ कहती हूँ, अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये चीज़ मेंशन करती हूँ, योर सीवी एंड मोटिवेशनल लेटर्स आर रियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी, टू गेट द स्कॉलरशिप। सीवी आपको शो करती है कि आपकी कहाँ से एजुकेशन ली है, कितनी एजुकेशन है, आपका सीजीपीए क्या है, और जो आपका मोटिवेशनल लेटर है वो आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी को शो करता है कि आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी क्या है, आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी क्या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को यानी कि मीन्स एक होता है ना कि हर यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, राइटिंग कैपेबिलिटी वहाँ पे चेक की जाती है। तो आप जब मोटिवेशनल लेटर लिखते हैं जो कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी होता है, तो बहुत ध्यान कीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा लेंथी ना लिखिएगा, ज़रा शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ वर्ड्स में ही आपको आपने अपनी जो कमेटी होती है उसे इम्प्रेस करना होता है। सो डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल रिकॉर्ड मीन्स आपका जो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज होती हैं, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, आपकी रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, योर मोटिवेशनल लेटर, योर सीवी, पासपोर्ट एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट जो कि हर कोर्स की डिफरेंट भी हो सकती हैं। सो नाउ गेट इनटू द एप्लीकेशन फॉर्म, गेट टू द वेबसाइट टू चेक हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्m. Okay, guys, our first step is to write down the name of the university, University of Pavia. There are few things: master program, bachelor program. If you want to know about the master degree program and bachelor degree program, then you should click on these links कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से बैचलर एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम दे ऑफर कर रही है एंड हाउ टू अप्लाई टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम. Okay, let's check the master degree programs offered by this university. There are few programs: Master in International Business and Entrepreneurship, Master in Economics, Development and Innovation, Finance, Civil Engineering for Mitigation of Risk from Natural Hazards, Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Industrial Automation Engineering, Environmental Engineering. So there are so many programs, humanities, medicine and psychology, pharmacy. There are so many programs offered by this university for the master degree program. बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए मैथमेटिक्स जो कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है और इटालियन के हम देखते हैं, वो आपने यहाँ से देख लेना है कि कौन कौन से प्रोग्राम इटालियन में पढ़ाए जा रहे हैं. सो लेट्स गेट बैक. हाउ टू अप्लाई टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम. ओके, अप्लाई ऑनलाइन. व्हेन वी क्लिक ऑन दैट वन, you can see the option of sign in and register. So first we have to register ourselves. Here I want to register myself. one@gmail.com. Click on continue. Send a one-time link and register. So let me check my email address. Okay guys, I received the email, so click to register. When I click on register, it shows me my name and my email ID, so I have to approve it.
This is my name, my email ID, my contact number, that is optional. Your citizenship, you have to select your citizenship. After selecting your citizenship, then the next one is terms and policies. Okay, I am aware of everything. Continue, click on continue. आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम से क्लिक करना है और यहाँ से आपने प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेने हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने मास्टर पे क्लिक कर लेना है और अकेडमिक ईयर 2024-2025 फुल टाइम। अगर आप इंग्लिश में सिर्फ अपनी स्टडी करना चाह रहे हैं तो इटालियन को अनटिक कर लेना है और इंग्लिश को क्लिक करके फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक कर लेना है। अच्छा, इससे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। यहाँ पे साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर करना है। तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर हुआ हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर रही हूँ। तो आप ये देख लें कि यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने एक डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर रही है कि इस टाइम पे 18 प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर हो रही हैं। कौन कौन से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये अप्लाई कर रहे हैं। आपने किसी भी प्रोग्राम पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसके पास आपके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, my gender, country of birth, my place of birth, nationality, country of residence. How do you intend to finance your period of study in Pavia? If scholarship, please give details. Blank, because at this time you don't have any scholarship, you will apply for the scholarship. So formal photo, you have to upload your photo and then click on next page. Education, level of education, ये सारा कुछ आपने इसी तरीके से फिल कर लेना, because now you are applying for master degree program. So Bachelor of Science, you must have your bachelor degree. Status of studies, it's valid, suspended or finished, it's valid. Official name of the university where you get your bachelor degree. सो स्टार्ट ऑफ स्टडीज़, कब आपकी स्टडी स्टार्ट हुई थी वो आपने लिख लेना है। प्रोग्राम नेम जो था, इंजीनियरिंग, कौन सी इंजीनियरिंग थी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ओके एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन। इफ़ यू रिसीव योर डिग्री, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इफ यू डिडंट रिसीव योर डिग्री एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट योर डिग्री इन द coming months, then you have to write down the name, the month and year. बट अगर आपने रिसीव कर ली अपनी डिग्री तो उस डिग्री पे जो डेट मेंशन है तो वो यहाँ पे पुट डाउन कर लीजिएगा। साइंटिफिक डिसिप्लिन, जो भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करें उनका साइंटिफिक डिसिप्लिन क्या होगा। द नेम ऑफ द कंट्री वेयर डिड यू गेट योर डिग्री, स्टडी लोकेशन, नेम ऑफ द सिटी, स्टडी लैंग्वेज, ऑलवेज पुट ऑन इंग्लिश। एवरेज CGPA 3.5, एनी CGPA जो आपका है। लेवल ऑफ एजुकेशन आपने वो कर लेना है। एक आपका बैचलर थी यहाँ पे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बैचलर डिप्लोमा एंड सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल डिप्लोमा। तो ये आपने इसी तरीके से एजुकेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज उर्दू, language, your bachelor was officially taught with English. Employment, if you have any employment history then put it down here. References, write down the name of your referees.
एंड देयर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, पहले भी मैं कह चुकी हूँ, ऑलवेज राइट डाउन देयर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। उनका जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है, जस्ट लाइक देयर याहू एंड जीमेल, देयर याहू, जीमेल और हॉटमेल, वो कंसीडर नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट्स, नो डॉक्यूमेंट हैव बीन अपलोडेड, अब तक कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है। सो लेट्स गो टू द अदर्स। प्लीज लेट अस नो हाउ यू फाउंड द इंफॉर्मेशन दैट लेड यू टू अप्लाई। ओके, फ्रेंड, एरास्मस एक्सचेंज, ओके, हम ये कर देते हैं, इट डजेंट मैटर। चेकलिस्ट, okay, proof of English language proficiency, now you have to upload your English proficiency certificate. Okay, I have uploaded my English language certificate. Okay, click on this one because now you have uploaded our certificate. Okay, next one is proof of English language certificate. Again, okay, do it same आप कर दीजिए because you have just one इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। लेकिन इफ़ यू हैव आल्सो आइल्स, टॉफल और कैम्ब्रिज, तो आप वहाँ एक जगह पे वो अपलोड कर दीजिएगा, अदरवाइज आपने यहीं अपलोड कर देना है बिकॉज इट्स एक्सेप्टेबल। आइल्स, टॉफल, दोज आर नॉट मैंडेटरी। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, इसे भी हम छोड़ देते हैं। एक्सेल फाइल फॉर इंजीनियरिंग, आई हैव कम्प्लीटेड इट। आई हैव, आपने इसमें एक्सेल फाइल फॉर इंजीनियरिंग में आपके जितने भी कोर्सेज थे आपने वो इसमें लिखने हैं और उसे एक्सेल फाइल आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। योर पासपोर्ट हो जाएगा, योर सीवी, ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमा सप्लीमेंट्स, वो आपने अपलोड कर देनी है। परमेसो दी सजोर्नो, a permesso di soggiorno is mandatory for the Italian resident or the people who are living in Italy, but if you are not living in Italy then you don't need to upload it. I am okay, not this one. I have applied. I don't have expressed my preference. Okay, no, I don't have an Italian resident permit for the study reason and I will apply for one once I arrive in Italy. So click on this one because you don't have permesso di soggiorno, that is Italian ID card. CGPA entry requirement, यहाँ पे जो आपकी my final CGPA is lower than 2.65 out of 4 and I am aware that I can continue my application to this program. So आपका CGPA जो minimum CGPA 2.65 होना चाहिए to apply for this program. Study title obtained outside of Italy. I have obtained my title in Italy. I have obtained my title outside of Italy. इस तरीके से आपने ये सारी एप्लीकेशन जो है वो फिल कर देनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं आपने। लेट्स चेक माय एप्लीकेशन। यू हैव वन एप्लीकेशन दैट हैज़ नॉट बीन सबमिटेड येट। यू हैव 6 अनरिजॉल्व टेस्ट टू कंप्लीट। सो आपने यहाँ पे आके ये सारे टेस्ट कंप्लीट करने हैं। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, सो मैं इसे कंप्लीट नहीं कर रही। टास्क का इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कौन कौन से टास्क जो हैं वो भी पेंडिंग है। ओके, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, the system is waiting for your payment. This task will be resolved once you complete the application payment through the link you received via email. So हमें email रिसीव हो जाएगी, रखिएगा कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ जाएगी कि आपने फ़ी पे करनी है। इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो 35 यूरो है। तो जैसे ही आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी, एज सुन एज यू रिसीव द ईमेल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, पे इट थ्रू पागो पातो, वो आपको सारी डिटेल उसमें बता देंगे। इस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। इसमें अभी 4 डेज रहते हैं। टुडे इज़ 8th of April, सो नो यू हैव 4 days टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी। बट रिमेंबर वन थिंग कि जो नेक्स्ट डेडलाइन है, नेक्स्ट कॉल है, वो ओपन होगी यहाँ पे मई में भी ओपन होगी। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि 31 मई को नेक्स्ट कॉल जो है वो अनाउंस होगी और उसकी डेडलाइन है 8th June। तो ये आप अपने पास राइट डाउन कर लीजिएगा कि कुछ डिपार्टमेंट्स की डेडलाइन जो है, एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से ओपन होनी है। सो दिस इज़ द मेथड हाउ टू अप्लाई यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। सो आप इस तरह अप्लाई कीजिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई